गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक कवर करना है, जैसे बीमस्टेक हो गया, एशियान हो गया, या आपके पास इसमें एशियान के बाद आपके पास इसमें एससीओ हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या आपके पास बीमस्टेक हो गया, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ हो गया, क्वाड हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। इनके हेडक्वार्टर्स क्या है, कहाँ है, या इनका हेड कौन है इस समय प्रेजेंटली। जैसे नाटो हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट टाइम आपसे इसी का हेडक्वार्टर पूछा था ब्रुसेल्स बेल्जियम में, क्योंकि उस समय रशिया यूक्रेन वार चला था, तो करंट में न्यूज़ में था। बेसिकली जो टॉपिक आपका ज़्यादा न्यूज़ में होगा उसी का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर कहाँ से करेंगे हम इसमें? सार्क से। कुछ हमने कर लिए थे सार्क, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल काउंसिल। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल काउंसिल, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल काउंसिल, या इसको लिख सकते हैं हम दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का संगठन। दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का संगठन, संगठन। ठीक है जी। इसका कब बना था आपके पास ये? 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है जी, ये आपने इसमें नोट कर लेना। और इसमें कितनी कंट्री है बेसिकली वो बतानी है आपने। इसमें 8 कंट्रीज है आपके पास, और उनकी ट्रिक है BBIN PMSA, BBIN पमसा, ये BBIN पमसा। भूटान, बर्मा, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान। एक बार मैं और बोल लेता हूँ। भूटान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान। तो ये आप नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ढाका, बांग्लादेश। इसके बाद आएगा एशियान। फुल फॉर्म क्या है इसकी? साउथ ईस्ट एशियन नेशन फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये आप नोट कर सकते हैं, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियान। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आप? इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। जकार्ता, इंडोनेशिया। नोट कर सकते हैं आप इसका हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कब बना था? 1967 के आसपास, 8 अगस्त 1967 इसकी डेट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं वो आपने मेरे को बतानी है। इसमें कौन सा? इसमें है आपके पास ट्रिक MBBS, TV, IPL। MBBS था कोई, TV IPL देख रहा, TV पे IPL देख रहा था। M से आएगा आपके पास मलेशिया, मलेशिया। ठीक है, M से आप मलेशिया कर सकते हैं, मलेशिया, बर्मा, श्रीलंका। बी से आप देख सकते हैं भूटान, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस। ठीक है जी, ये आप नोट कर सकते हैं इसको। एशियान हो गया आपके पास, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंट्रीज है। अब 11th कंट्री टाइमर लिस्ट, इस नाम की कंट्री जुड़ सकते हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि एशियान का 11th मेंबर कौन सी कंट्री बनी है। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए एशियान को। ठीक है जी, इसमें एक आप ये भी कर सकते हैं नोट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। आपकी 1957 में इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में।
ऑस्ट्रिया। ये थर्ड ऑर्गेनाइजेशन आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है जी, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपने अभी तक आई होप नोट कर लिया होगा। ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा है तो आपको थोड़ा जल्दी नोट करना पड़ेगा। अब आएगा इसमें बीम्स्टेक। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, बीम्स्टेक। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, बीम्स्टेक। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए आप, बीम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, ठीक है जी। ये आपका पास 6 जून 1997 को बना था, ठीक है जी। इसमें कितनी कंट्रीज है वो आपने ध्यान रखना, या इसका इस बार जो मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है वो आपने मेरे को बतानी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 6 जून 1997 को ये बना है। इसमें कौन सी है, बीम स्टैक, इसकी कंट्री बतानी है। बीम स्टैक लिखना आपने, बी से आपके पास इन, बाकी तो फुल फॉर्म में से ही आ जाएगी, भूटान, अफगानिस्तान, ऐसे ही है, ठीक है। बांग्लादेश, बी से आपने बांग्लादेश याद रखना। और क्या है आपके पास, इंडिया, म्यांमार है, श्रीलंका, थाईलैंड, और जो लास्ट की 2 डिजिट है उसकी जगह आपने नेपाल और भूटान करना, नेपाल एंड भूटान, ठीक है जी, नेपाल एंड भूटान। तो आपके पास बीम्स्टेक हो गया, एशियान हो गया, बीम्स्टेक हो गया। अब आपके पास आएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। ये नोट कर लीजिए आप, SCO आपने फिर उसके बाद देखना है, ये नोट कीजिए। मैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लिख देता हूँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपका 2001 में रशिया और चाइना ने बताया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अपने, बीजिंग, कहाँ पे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इसका हेडक्वार्टर चेक करना है। इसमें कितनी कंट्रीज है, 2001 में मतलब बीजिंग चाइना में, ठीक है, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर ही पूछेंगे, ठीक है, हेडक्वार्टर ही मैंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। बीजिंग चाइना में तो ये सॉरी बनाया गया था, ठीक है, बीजिंग चाइना में बनाया था। इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर चेक करना आपने, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में ही है, ठीक है, रशिया और चाइना ने बनाया था, सॉरी, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, 2001 में बनाया था चाइना और रशिया ने। इसका भी प्रेजेंटली 9th मेंबर कौन बना है, ईरान। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, इसका 9th मेंबर कौन बना है, ईरान। और इसमें कितनी कंट्रीज आती है, 9 मेंबर हो गए, ठीक है। तो ट्रक पिकी से याद रखना आपने, ट्रक पिकी, PIKI। तजाकिस्तान, R से आपके पास आ जाएगा रशिया, U से आपके पास आ जाएगा उज्बेकिस्तान, C से आपके पास चाइना, फिर K से आपके पास किर्गिस्तान, P से आपके पास पाकिस्तान, I से आपके पास ईरान, I से आपके पास इंडिया, K से आपके पास किर्गिस्तान, और उसके बाद कौन सा, I से आपके पास ईरान, ठीक है। बाकी थोड़ी तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तजाकिस्तान और ईरान, ठीक है। और इसमें किर्गिस्तान है, जो ये केस है आपके पास है उसमें, एक तो किर्गिस्तान है और लास्ट वाले में
कजाकिस्तान है, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना है, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर, 9th मेंबर ईरान है और ट्रक पिकी के नाम से आपने इसकी ट्रिक याद रखनी है। इसके बाद आ जाएगा इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है जी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ये आपके पास 1966 में बना था, ठीक है जी। इसमें अभी प्रेजेंटली 68 कंट्रीज़ है और इसका हेडक्वार्टर है आपका फिलीपींस में। मनियोंग ऐसा कुछ नाम है, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। नोट कर लीजिए आप इसका हेड, पहले आप ये याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आप ये देख लीजिए। अगर आपने लिखना है इसका हेडक्वार्टर तो मंडलियोंग फिलीपींस में, मंडलियोंग फिलीपींस में, ठीक है जी। ये हो गया। इसके बाद आता है आपके पास EU, यूरोपियन यूनियन। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम। बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश। वैसे तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो हेडक्वार्टर है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में और इसमें अभी तक कितने मेंबर है? 27 मेंबर्स है और ये ट्रीटी ऑफ रोम से बना था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ रोम हुई थी और इसमें 27 मेंबर है, इसमें से यूके ने एग्जिट कर लिया है, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ये नोट कर लीजिए आप। इसको नोबेल प्राइज भी मिला था आपका 2012 में। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो ये आपने देखा है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नोट कर लीजिए। ये आपके पास 1949 में बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ये पूछा गया था आपके पास क्योंकि ये नाटो कंट्रीज जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है जी। इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं वो बता देता हूँ मैं। इसमें आपके पास 32 मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं। जो प्रेजेंट मेंबर है वो आपने मेरे को बताना है कि कौन सा अभी 32nd मेंबर कौन बना है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इसके पास आपके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये आपके पास इंडिया और फ्रांस ने बनाया था, इंडिया प्लस फ्रांस का इनिशिएटिव है। ये आपके पास नवंबर 2015 का कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये ईयर पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब बना था आपके पास, तो ये आपके पास 30 नवंबर 2015 में बना था, ठीक बोल रहा था, 30 नवंबर 2015 में ये आपके पास बना था, ठीक है। इसके बाद आपके पास इसमें आएगा G20, G20। पहले आप ये दो नोट कर लीजिए, G20 में क्या क्या पढ़ना है बता। इसमें 19 कंट्रीज़ हैं, 19 कंट्रीज़ हैं। इसमें EU प्लस और क्या है, 19 कंट्रीज EU है और अफ्रीकन यूनियन है आपके पास, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन और 19 कंट्रीज है G20 में। इसके समिट इंपॉर्टेंट है, इस बार समिट कहाँ हुआ है, ठीक है। या फिर इसमें एक नेक्स्ट आ जाएगा G7, 1975 में बना। इसकी ट्रिक है GF जूस, ठीक है जी। ये क्या आएगा? जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA और क्या आएगा आई से आपके पास, सी से आई से क्या आएगा आपके पास? इटली, कनाडा, इंग्लैंड। इटली आई से, कनाडा और इंग्लैंड, ठीक है जी। ये आपने नोट कर लेना है, ये इसका एक्चुअल डाटा है कुछ, इसको आप नोट कर लीजिए।
अब इसमें आपके पास आएगा अरब लीग। अरब लीग का हेडक्वार्टर याद रखना आपने, अरब लीग। ये आपके पास लेक्चर लंबा हो रहा है, काहिरा में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा अब इसमें ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ये 1960 का कंसेप्ट है आपके पास, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस समय इसके आने के मैक्सिमम चांस है, क्योंकि अभी पेट्रोल डीजल सब महंगा हुआ है, तो इसके आने के चांसेस है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम इकोनॉमिक एक्सपोर्ट कंट्रीज, ठीक है, ये 1960 में। इसका हेडक्वार्टर आपने याद रखना बगदाद। कहाँ पे आपके पास इसका हेडक्वार्टर? बगदाद में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपके पास? बगदाद। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एक आपके पास इनमें नाफ्टा था, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये 1994 में, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। पर ये ओपेक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, इसका हेडक्वार्टर आपके पास है बगदाद में, ठीक है जी। नेक्स्ट आप आ जाएगा इसमें आपके पास ब्रिक्स। इसमें कितनी कंट्री है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स आपके पास 2009 का कंसेप्ट है, ठीक है। ब्रिक पहले ब्रिक था आपके पास, ठीक है, 2009 में बना आया था ये, ठीक है। फिर एस जुड़ा था इसमें 2010 में। इसका पहला ये समिट कहाँ था? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। वहाँ साउथ अफ्रीका में इसमें जोड़ दिया था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जोड़ा। एक है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये भी आपने याद रखना, ये 1961 की थी। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट जो समिट है उनके वो बता देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इम्पोर्टेंट जो भी सबमिट हुए उनके बारे में बताऊँ। जैसे हमने पढ़ा था, कुछ लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। G7, G20 इस बार कहाँ हुआ? 2026 में। उससे क्वेश्चन आने के चांसेस आपके ज़्यादा है, ठीक है जी। जस्ट अ सेकेंड, G7, तो G7 25 और 26 का आपने याद रखना, ठीक है। 26 G7, G20 हो गया आपके पास। G7 आपका इस बार हो रहा है 2025 में, होता है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, लिख लीजिए। 25 का कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, नोट कर लीजिए आप इसको। और जो 2026 का हो रहा है G7, ठीक है जी। फिर आपके पास, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, G7 आपके पास हुआ था फ्रांस में, और ये भी 2026, ये याद रखना है, फ्रांस में हो रहा है, ठीक है। G7 सबमिट कहाँ हो रहा है आपके पास? फ्रांस में हो रहा है इस बार। तो आपने याद रखना कि G7, इसका आपने मेरे को ये वाला बताना कि 2025 वाला कहाँ। अब G20 2025 का होता जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। और जो 2026 का हो रहा है आपका फ्लोरिडा, फ्लोरिडा USA। ये आपने नोट कर लेना, इसको आप नोट कर ले। अब 48th एशियान समिट, 47th और 48th, ठीक है। जो इस बार का है 47th और 48th, टू जो एशियन का हेडक्वार्टर बताना है आपने मेरे को कि एशियन का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है। तो 40, इसमें एक कंट्री टू जुड़ी थी, टाइम लिस्ट 11th कंट्री मैंने बताया था आपको, ठीक है। और 8 अगस्त 1967 को फिलीपींस इस बार हो रहा है 48th फिलीपींस में, फिलीपींस, नोट कर लीजिए। इसके हेड बताने आप कौन थे इसके हेड। 48 सबमिट हुआ है आपका जो एशियन का, वो है फिलीपींस में। अब बारी आती है आपके पास ब्रिक्स समिट की। ब्रिक्स समिट देखना आपने, ब्रिक्स, ठीक है जी, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स समिट आपने मेरे को बताना। ब्रिक्स समिट हुआ था आपके पास 17th और 18th। 17th आपका हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। और 18th हो रहा है आपके पास ये ब्राज़ील। 17th समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। इसके आपने ईयर देख लेने, ठीक है। ये 48th जो सबमिट हुआ एशियन का, ईयर देख चेक करना, बताना मेरे को। और इसका हुआ रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। और 18th आपका है इंडिया में, ठीक है। ये आपने मेरे को नोट करके बताना, और इसको आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप।
एक इसमें आता है क्वाड समिट, वो भी कहाँ होना है इस बार, इंडिया में। इसमें कितनी कंट्री, इसको चेक करके बताना। बाकी ये तो ठीक है, 48 समिट फिलीपींस में, इसको चेक करके बताना 18 समिट कहाँ होना है, ठीक है। क्वाड इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ठीक है। ये हो रहा है आपके पास इंडिया में इस बार। अब मैंने बताया G7 समिट आपका फ्रांस में हो रहा है, G20 समिट आपका 25 का जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, और इस बार का G20 समिट यूएसए में। एशियन का 48 समिट हो रहा है फिलीपींस में। ब्रिक्स आपका 17 हुआ था ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में, 18 हो रहा है इंडिया। वैसे ब्राज़ील के बाद रशिया होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह सीक्वेंस में चलते, पर आपने एक बार चेक कर लेना। क्वाड समिट और आपके पास इंडिया, जापान, यूएसए और फिर आपके पास इसमें नाटो समिट। नाटो समिट कहाँ हो रहा है आपके पास, 2025 का नाटो समिट। पिछली बार हुआ था नीदरलैंड में, इस बार हो रहा है अंकारा, टर्की। नोट कर सकते हैं आप इसको, अंकारा टर्की में हो रहा है, ठीक है जी। एक इसमें कॉप समिट होते हैं ये जी, और समिट के कॉप 30, कॉप 31, इससे पूछ सकते हैं अगर आपने यूएन के प्रोग्राम में है, ठीक है, ठीक है जी। तो कॉप कॉन्फ्रेंस टर्की अंकारा में हो रही है 31, और इससे पहले हुई चीज़ 30 वो ब्राज़ील में थी, ठीक है। तो ये कहाँ थी, ब्राज़ील में कॉप 30, और ये टर्की अंकारा में 31, टर्की अंकारा, तुर्की, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लेना कि कौन सा समिट कहाँ हो रहा है। उनके इनके हेड भी इंपॉर्टेंट है, पर आपने बेसिकली ये ब्रिक्स समिट चेक करना है, ये ब्रिक्स समिट कहाँ पे हो रहा है, ये ज़्यादा रेलिवेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मैथ या कुछ और टॉपिक लेंगे, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ या कैपिटल का कोई कंसेप्ट ले लेंगे, ठीक है जी।